भारत पाकिस्तान संघर्ष और भूटान के रुख के बारे में जानने के लिए पहले समझते हैं कि भूटान, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, एक छोटा लेकिन बेहद शांतिप्रिय हिमालयी देश है। इसकी विदेश नीति शांति, अहिंसा, क्षेत्रीय स्थिरता पर आधारित है। भूटान आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघर्षों में तटस्थ रुख अपनाता है, लेकिन भारत के साथ इसके ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं। भूटान और भारत के बीच 1949 में एक मित्रता संधि हुई थी, जिसे 2007 में आधुनिक रूप में संशोधित किया गया। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच राजनयिक, सैन्य और आर्थिक सहयोग निरंतर जारी है। भारत भूटान को न केवल आर्थिक सहायता देता है, बल्कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों में भी प्रमुख साझेदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत भूटान व्यापार 160 करोड़ डॉलर तक पहुंचा, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 73% था। इससे साफ है कि भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर काफी हद तक निर्भर है। भूटान की सेना रॉयल भूटान आर्मी मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए है। भारत भूटान की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में तैनात है और भारत भूटान की उत्तरी सीमा सुरक्षा में भी मदद करता है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने की बात भी कही थी। हालांकि भूटान की मीडिया, जैसे क्विंसल भूटान का अखबार, जिस पर सरकारी नियंत्रण है और वहां विदेशी मामलों पर चर्चा सीमित होती है, भारत पाकिस्तान संघर्ष पर क्विंसल ने सिर्फ 12 मई को भारत पाकिस्तान सीज फायर की खबर प्रकाशित की थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के बयान शामिल किए गए हैं। भारत को एक विश्वसनीय और मित्र राष्ट्र के रूप में देखा जा सकता है, जो भूटान को हर क्षेत्र में समर्थन देता है। यही कारण है कि भारत के खिलाफ होने वाले आतंकवादी हमलों के प्रति भूटानी जनता की सहानुभूति भारत के पक्ष में होती है। भूटान और पाकिस्तान के बीच राजनयिक या व्यापारिक संबंध नगण्य है, ना तो कोई सामरिक साझेदारी है और ना ही कोई रणनीतिक संवाद है। भूटान ने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर कभी कोई आधिकारिक या प्रत्यक्ष बयान जारी नहीं किया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ दोनों देशों को ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित करता है। भूटान जैसे छोटे देश जो शांति, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं, इस प्रकार की क्षेत्रीय अशांति से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, जैसे पर्यटन और व्यापार पर इसका असर भी पड़ता है। भूटान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत अधिक मुखर ना हो, लेकिन उसकी शांति प्रधान विदेश नीति और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध और आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख ये दर्शाते हैं कि वो किस ओर झुका है। वो भारत का एक विश्वसनीय और स्थायी सहयोगी है, जो संतुलन और स्थिरता बनाए रखने की नीति पर चलता है। आपके क्या विचार हैं भूटान की नीति को लेकर? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।